हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जोश इंग्लिश में। मैं आरकेडी आज क्लास 6 लेके आया हूँ आप लोग के लिए। क्लास 6 में पढ़ेंगे हम लोग केस के बारे में। तो कुछ दिन मैं अब्सेंट रहा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। फ्यूचर में मैं क्लास रेगुलर रखूँगा, आशा करता हूँ। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करेंगे। केस में पढ़ेंगे हम लोग कि केस किसे कहते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं और केस हम लोग को क्यों चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, यदि आप ट्रांसलेशन सीखते हैं 100, 200 बहुत प्रकार के आप यदि ट्रांसलेशन सीखते हैं तो आप कितने ट्रांसलेशन सीख पाएंगे, कितने ट्रांसलेशन आपका दिमाग में रहेगा। क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और वहाँ पर आप लोग को अलग अलग सेंटेंसों का सामना करना पड़ता है। तो जिसके लिए आप ट्रांसलेशन यदि याद रखते हैं तो कितने सारे ट्रांसलेशन याद रख पाएंगे। तो इसीलिए आपको ग्रामर यदि आता है, यदि आप ग्रामर जानते हैं तो आप आराम से इंग्लिश किसी भी प्रकार के सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। तो उस वक्त आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, आपके पास उस समय हो जाएगा प्रोडक्ट बनाने वाला फैक्ट्री। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोला हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का ग्रामर का मैं टोटली लेता हूं, जितने भी हैं नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, नेरेशन से लेके वॉइस चेंज तक, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग का मैं क्लास कराते जाऊंगा। तो जो जरूरी है मैं बेसिक से धीरे धीरे, जैसे होता है ना ए से लेके जेड तक जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लास करते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। तो केस किसे कहते हैं, यदि केस का डेफिनेशन देखते हैं, किताबों में बहुत प्रकार के हो सकते हैं डेफिनेशन, मगर जिसको हम लोग समझ सकते हैं सरल भाषा में, केस किसे कहते हैं। केस क्या करेगा कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्डों से वो बनाएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन का जो दूसरे वर्ड के साथ संबंध बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा, आपका केस करेगा। ठीक है दोस्त। तो आप देखिए यहाँ पर यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लास 6 में, पिछले क्लास में मैं जितने भी मैं क्लास किया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप लोग जब तक उन क्लासों को आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं केस पढ़ाते वक्त मान लीजिए वर्ब का नाम बोलूंगा, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बोलूंगा। यदि आप ट्रांजिटिव वर्ब का क्लास नहीं किए हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्लास को नहीं छोड़िएगा, जब मैं क्लास करूंगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 6, क्लास 7 इसी तरह होते रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए केस कितने प्रकार के होते हैं। केस का मतलब होता है कारक। केस वो सिंगम वाला केस नहीं है, ये केस आपका ग्रामर वाला केस है। ओके, सो यहां पर केस मतलब क्या होता है, कारक। अब इस केस को 4 भागों में बांटा गया है। सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस आप बोल सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजिटिव केस, उसके बाद आपका वोकेटिव केस। ठीक है, अब यहां पर जानना है, फिर से मैं बोल देता हूं, केस 4 टाइप्स। केस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। अच्छा भूल जाइए, नॉमिनेटिव केस को भूल जाइए, सिर्फ एक ही दिमाग में रखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, उसके बाद वोकेटिव केस। अब एक एक को समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। जब हम लोग तो जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के तरह काम करता है जब कोई वर्ड, तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट 2 ही चीज बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है या नाउन फ्रेज बन सकता है आपका। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग, जब कोई काम करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो यानी जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। जैसा सवाल पूछा जाएगा आपको उसी प्रकार जवाब दीजिएगा। बोला जाएगा कि मान लीजिए राम इज ईटिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है। यदि बोला जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, राम सब्जेक्टिव केस है। तो इसी प्रकार यानी जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसी प्रकार आप जवाब देंगे। ठीक है, टू दी पॉइंट। तो यहां पर यानी सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यदि सब केस डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसके बाद पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस का काम क्या होगा, संबंध बताएगा ये। ठीक है, तो इस पॉजिटिव केस को 2 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन। उसके बाद हुआ वोकेटिव केस, जिसको हम लोग संबोधन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को यहाँ पर और थोड़े अच्छी तरह से समझिए।
पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस पॉजेसिव को दो भाग में बांटा गया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपका नाउन या प्रोनाउन किसके तरह काम करेगा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह काम करेगा, यानी संबंध बताने का काम करेगा। उसका पॉजेसिव प्रोनाउन मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को मैं समझाऊंगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जैसे मैं बोला आपको, क्या बोला कि संबोधन करने के लिए मान लीजिए 5 लड़के हैं, उनमें से आपको एक को बुलाना है, तो कैसे बुलाइएगा। आप यदि बोलते हैं कि यहाँ आओ, तो सब कोई तो आ जाएगा, या समझ ही नहीं पाएगा कि किसको बुलाया जा रहा है भाई। तो इसलिए उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, संबोधन करना पड़ेगा कि राम भाई मेरे यहाँ आओ, यानी किसको बुलाया, राम को बुलाया। क्यों, कैसे समझा कि राम को बुलाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप राम कह के जो उसको संबोधन किए, इसी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वोकेटिव केस है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ समझ गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी मैं दिया हूँ, एग्जांपल्स में बाद में जाऊंगा फिर से। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आपका हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में देखिए आपका क्या क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दाउ, ही, सी, दे, इट, राम, वन, बॉय, बॉयज, यानी बॉय देने का मतलब दुनिया का कोई भी नाउन आप दे सकते हैं। बॉय देने का मतलब आप दुनिया का कोई भी प्लूरल नाउन दे सकते हैं। उसके बाद हो इसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या क्या है, आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू ही होता है, योर्स, योर, या उसके बाद योर्स, दाउ, दी, दाई, दाइन। सिंगुलर ये शेक्सपियरियन एज में यूज हुआ करता था, अभी भी आप यदि यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम लोग शेक्सपियर के यदि हम लोग पॉइंट सब पढ़ते हैं या उनका ड्रामा ट्रेजेडी सब पढ़ते हैं, वहां हम लोग इस दाव को ज्यादा देख सकते हैं हम लोग, जिसका मीनिंग क्या होता है, यू होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव डाई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन दाइन होता है ना। जैसे हम लोग एक पोएम है सोनेट, जो शेक्सपियर का शेल आई कंपेयर टू दी, है ना, इस प्रकार एक सोनेट है, वहां पर आप इस चीज को देख पाएंगे, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, है ना, इस प्रकार के आप लोग देख लीजिएगा क्या है ना। तो उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर में लिखा हूं, जैसे हम लोग जानते हैं कि यू का इस्तेमाल जो है, ये जो यू का है, यू का हम लोग सिंगुलर के लिए कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर है कि ये जो दाव है, इसको हम लोग प्लूरल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिंगुलर के लिए ही यूज कर सकते हैं। कि सर सिंगुलर तो क्या इसके साथ आर देंगे, जरूर। यहाँ पर सिंगुलर होगा मगर आप उसके साथ क्या दे सकते हैं, कौन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सिंगुलर देके आर लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिज, हिज, सेम ही, दोनों सेम है ना। सी, हार्ट, हार्ट, हार्स। उसके बाद दे, देम, देयर, देयर्स, ईट, ईट, ईट्स, कट, कट नहीं होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। राम, राम, राम्स, कट, कट। वन, वन, वंस, कट, कट। उसके बाद बॉय, बॉय, बॉयज, कट, कट। उसके बाद बॉयज, 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 है ना। यहाँ पर क्या है, बॉय, बॉय, बॉयज, कट, कट है। उसके बाद बॉयज, 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 है ना, कट, कट है। उसके बाद हु, होम, हुज, कट, कट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, आप तो सब्जेक्ट को समझ गए, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये लाइन वाला जो है, इस लाइन में जो है जितने भी यहाँ पर वर्ड्स है, जितने भी यहाँ पर प्रोनाउंस या नाउन्स है, आपको किसके तरह काम करेगा, सब्जेक्टिव केस के तरह काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर जो है आपका सब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये जो है आपका, इस चीज को थोड़ा हम लोग यहाँ समझना है और इस चीज को थोड़ा हम लोग समझना है। आशा करते हैं इस दिनों चीज को आप लोग समझ गए। यदि नहीं भी समझे हैं तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑल इन वन, यहाँ जितने भी हम लोग देखे ना, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में मैं देने की कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ पर यू नो मी एंड माई फ्रेंड्स टोनी। टोनी को आप पूछ रहे हैं, टोनी आप मुझे और मेरे दोस्तों को जानते हैं, पूछ रहे हैं। तो यू हो गया आपका क्या है यहाँ पर, देखिए यू आपका सब्जेक्टिव केस, देखिए सब्जेक्ट लाइन में आता है। उसके बाद यू नो मी, यानी मी ऑब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है ना, जो ऑब्जेक्ट की जगह लिया है। उसके बाद माय, यहाँ फ्रेंड्स को पोजेस कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव केस है। माय है पॉजिटिव केस,
पॉजिटिव केस दो प्रकार है ना, टू टाइप्स होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसके बाद टोनी आपका वोकेटिव केस, क्योंकि टोनी कह के आप संबोधन कर रहे हैं, इसलिए टोनी क्या हो गया, वोकेटिव केस। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। ये पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। योर कार इज रेड बट माइंड इज व्हाइट। देखिए यहां पर माइंड का इस्तेमाल किया हूं, जो माइंड आपका पॉजिटिव यहां पर प्रोनाउन में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर योर कार इज रेड बट माइंड, यहां पर माई कार नहीं दिया हूं मैं, यहां पर माइंड दिए हैं, है ना, इज व्हाइट। इसका मतलब माइंड कैसे बना वहां पर, माई कार। यानी इस कंडीशन में आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए सेम थिंग के बारे में, सेम चीज के बारे में बोला जा रहा है और उसके साथ क्या है, पॉजिटिव केस है। ठीक है, योर कार, और उसी कार के बारे में फिर मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए दोबारा कार यूज ना करके मैं उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन बना दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर माइंड, यहां पर मैं लिखा हूं माइंड इक्वल टू माई कार। अब बोल रहे हैं सोहन इज माई ब्रदर, सोहन इज माई ब्रदर। अब मैं बोल रहा हूं मेरा भाई भी वहां है, तो मैं बोल रहा हूं ही इज माइन, इसका मतलब ही इज माई ब्रदर। तो यहां पर माई ब्रदर दोबारा नहीं बोल के, ब्रदर जो वर्ड है उसको दोबारा यूज नहीं करके मैं डायरेक्ट क्या बोल दिया, ही इज माइन, दैट मींस ही इज माई ब्रदर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पर कम हियर रवि, रवि को बुला रहे हो, जो वोकेटिव केस में बता दिया। और भी एक एग्जांपल दिया हूं मैं, आर यू गोइंग ब्रदर। आप किसको बोल रहे हो, आर यू गोइंग, आप किसको बोल रहे हो, ब्रदर को बोल रहे हो। तो ब्रदर को भी समझ में आ रहा, ओ अच्छा मुझे बोला जा रहा है ना, दैट इज। अब देखिए यहां पर इस बात को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, द लेग ऑफ अ चेयर, राइट है, अ चेयर्स लेग रॉन्ग है। यानी यहां पर मैं आपको इस एपोस्ट्रोफी, ये जो है आपका एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी यस के बारे में बताने जा रहा हूं। द लेग ऑफ अ चेयर सही है, अ चेयर्स लेग ये गलत है। गलत क्यों है भाई, जब ये सही हो सकता है, राम्स बुक जब सही हो सकता है तो वो गलत क्यों होगा, है ना। यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में समझा रहा हूं मैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि ये गलत क्यों है, ये तो सही है। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो हम लोग जब मेरा नाउन आता है तो हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी कब लगाएंगे और एपोस्ट्रोफी यस कब लगाएंगे, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। द लेग ऑफ अ चेयर यहाँ पर सही है, क्यों, क्योंकि चेयर जो है मेरा, एक चेयर जो है मेरा नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, इस जिसके कारण हम लोग वहां पर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट विल यूज हियर ऑफ, हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ, जो सेम मीनिंग देगा, जो पॉजिटिव केस का काम करेगा आपका। ठीक है, द लेग ऑफ अ चेयर, इसलिए यहां पर ये सही है और ये आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। राम्स बुक, सर ये तो सही है, हाँ भाई सही है। क्यों सही है, क्योंकि राम यहां पर क्या है, लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए ये सेंटेंस मेरा ये जो है यहां लिखा हूं ये सही है। ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां सही हो गया है। द बुक ऑफ राम, सर ये भी सही है, हाँ जरूर, क्योंकि लिविंग थिंग्स के साथ आप ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही सही है, यानी एपोस्ट्रोफी यस भी लगा सकते हो और ऑफ भी लगा सकते हो। अब देखिए यहां पर बॉयज हॉस्टल, यानी यहां पर जो मैं यस लिखा हूं, लड़का का हॉस्टल है ना, और बॉयज हॉस्टल यदि बोलूं मैं, देखिए यहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी यस नहीं है, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि यदि सिंगुलर रहे, यहां पर बॉय मेरा सिंगुलर है, यानी एक लड़का का बात हो रहा है, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी और यस लगा दिया। ठीक है, और यहां देखिए यहां पहले से ही एक मेरा क्या यहां पर प्लूरल है, और यदि एपोस्ट्रोफी यस लगाने जाऊं तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, डबल यस हो जाएगा, जो रूल में नहीं आता है कि यदि लास्ट में यदि यस रहे, जरूरी नहीं कि प्लूरल, मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूं कि लास्ट में यदि यस रहे, जैसे जीसस, कुछ नाम है, जैसे किड्स, लास्ट में यदि यस रहे, है ना, कुछ
हिसिंग वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम लोग क्या लगाना पड़ता है, हम लोग को सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है, एपोस्ट्रोफी यस देना नहीं होता है। तो यहाँ पर बॉयज है या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैं क्या दिया हूं, एपोस्ट्रोफी दिया हूं। और एपोस्ट्रोफी यस यदि लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि प्लूरल हो या कुछ हिसिंग वर्ड्स होते हैं जिसके साथ आप सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। समझ लीजिए इस बात को, बार बार यहीं पर लोग गलती करते हैं, ठीक है, कंपटीशन में ये सब आता है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके, दैट इज। तो क्या बोला मैं कि वॉइस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और यस लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि वॉइस यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाने जा रहे हैं, सिर्फ क्या लगाए हैं, एपोस्ट्रोफी लगाए हैं, काम खत्म। तो ये है हमारा क्लास 6 में केस के बारे में हम लोग सीखे। यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि मुझे टाइम होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एंथुसियाज्म मिलता है और जिसके कारण मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूं। सो आज का क्लास में यही हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग क्लास 7 में। धन्यवाद।